लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको हम केमिकल इक्वेशन के थ्रू समझते हैं। केमिकल रिएक्शन दैट मीन्स जो भी रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो रही है, इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट हम समझ सकते हैं। इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड फ्रॉम आइदर डायरेक्शन, दैट मीन्स इसमें जो डायरेक्शन होता है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन, जिसको हम केमिकल इक्वेशन से समझ सकते हैं। इक्विलिब्रियम इज अ डायनामिक इन अ नेचर, जो इसका नेचर होता है वो डायनामिक होगा। जैसे कोई भी रिएक्शन अगर हो रही है तो वो एक ही दिशा में हो रही है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट जब बनेगा तो उसकी डिपेंड करेगा कि वो मॉलिक्यूल की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है और रेट ऑफ रिएक्शन कितना है। दैट मीन्स ये चेंज होगा कॉन्सेंट्रेशन जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसिस्टेंसी भी चेंज होगी। थर्ड पॉइंट को हम देखें, अ कैटालिसिस कैन चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन। दैट मीन्स जो कैटालिसिस हमने लिया है वो अगर चेंज हो रहा है तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज होगा। जो भी मॉलिक्यूल की कॉन्सेंट्रेशन है वो रेट ऑफ रिएक्शन के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होगी। जो इक्विलिब्रियम का जो कॉन्सेप्ट है वो डिपेंड करता है जो मॉलिक्यूल है, जो रिएक्टेंट है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन पर, टेम्परेचर पर, प्रेशर पर डिपेंड करता है। अगर हम इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट को समझें तो ये दो टाइप्स की रिएक्शन में कंप्लीट होता है। इरिवर्सिबल रिएक्शन, दैट मीन्स रिएक्शन जो हो रही है ये एक ही डायरेक्शन में होनी चाहिए। द रिएक्शन विच प्रोसीड्स इन द वन डायरेक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन ओनली। दैट मीन्स जो प्रोडक्ट हमने लिया है वो रिएक्टेंट में चेंज हो रहा है, यहाँ पे वन ही डायरेक्शन में ये प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज हो रहा है। इसे हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, एरो से शो करते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है ये रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो गया है। और ये जो रिएक्शन हो रही है इक्विलिब्रियम, जो फर्स्ट जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है इसमें कोई भी कह सकते हैं कोई भी इक्विलिब्रियम स्टेट यहाँ पे लागू नहीं होती है, क्योंकि ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रही है। इसके और भी एग्जाम्पल हम अब पढ़ेंगे। अगर हम बात करें रिवर्सिबल रिएक्शन की, तो रिवर्सिबल रिएक्शन में कह सकते हैं कि द रिएक्शन विच प्रोसेस्ड इन द बोथ द डायरेक्शन अंडर सेम एक्सपेरिमेंटेड कंडीशंस। एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस में जो भी रिएक्शन कंप्लीट हो रही है उसमें प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट एंड रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। रिएक्टेंट्स जो होते हैं फ्रॉम प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट आल्सो रिएक्ट टू फॉर्म रिएक्टेंट्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। दैट मीन्स जो रिएक्शन हो रही है इसे हम जैसे A प्लस B, अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो C प्लस D ये रिएक्टेंट होगा और ये प्रोडक्ट होगा। इसे हम कहेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन और इसे कहेंगे हम बैकवर्ड रिएक्शन। ये जो रिएक्शन कंप्लीटली हो रही है A से B डायरेक्शन में ये होगी फॉरवर्ड रिएक्शन, एंड प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट जब कंप्लीट होगी तो इसे हम कहेंगे बैकवर्ड रिएक्शन। तो रिवर्सिबल रिएक्शन दो हम टाइप से समझ सकते हैं कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन फॉरवर्ड भी होती है और बैकवर्ड भी होती है। ये रिप्रेजेंट बाय डबल एरो। दैट मीन्स ये जो एरो है हम इसे इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन में। अदर जो इसके कैरेक्टर्स हैं केसी के, हम इसको देख सकते हैं कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है कैन बी अप्रोच फ्रॉम आइदर डायरेक्शन। दैट मीन्स ये कोई दूसरे डायरेक्शन में नहीं हो सकती है। Kc does not depend on the initial concentration of reactant and product। ये Kc जो होता है, Kc केमिकल इक्विलिब्रियम का एक ऐसा कांस्टेंट है जिसे फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन को हम Kc से समझ सकते हैं। Kc जो होगा इसे हम पहले भी बता चुके हैं कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसे हम Kc कहते हैं, जो रिएक्शन की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है कि रेट ऑफ रिएक्शन का कितने मॉलिक्यूल इसमें ऐड हो रहे हैं, फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है।
Kc does not depend on the initial concentration of the reaction and product. जो Kc है वो डिपेंड नहीं करता है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर। यहाँ पर Kc टेम्परेचर पर भी डिपेंड नहीं करेगा। रिवर्सिबल रिएक्शन मोस्टली बहुत सारी कंडीशंस में केमिकल इक्विलिब्रियम में हम देख सकते हैं, जैसे अमोनिया बनाने की हेबर विधि, अमोनिया से कार्बन डाइऑक्साइड का जो फॉर्मेशन होता है उसे भी हम समझ सकते हैं, और भी बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं जो अब हम देखेंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम का जो वैल्यू है, अगर हम देखें कि रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट और प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट में अगर कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ पर हम एक रिएक्शन को स्मॉल ए और कैपिटल बी, स्मॉल बी एंड स्मॉल बी के फॉर्म में हम देखते हैं, जहाँ पे ये जो रिएक्शन हम देख रहे हैं, अगर ये फॉरवर्ड रिएक्शन है तो इसे हम K1 से शो करेंगे, जो C कैपिटल C, स्मॉल c, कैपिटल D और स्मॉल d के फॉर्म में है। अगर ये रिएक्शन बैकवर्ड या रिवर्स रिएक्शन होती है तो इसे हम -K के फॉर्म में हम इसे शो करते हैं। अगर हम बात करें कि रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन, इसे हम शो करेंगे K1 A की कॉन्सेंट्रेशन से, तो K1 A की पावर स्मॉल a, B की कॉन्सेंट्रेशन का पावर B। अगर डायरेक्शन रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पे माइनस में होगा, क्योंकि ये रिएक्शन कह सकते हैं कि रिवर्स रिएक्शन है, बैकवर्ड रिएक्शन है। K माइनस C की कॉन्सेंट्रेशन की पावर C और D की कॉन्सेंट्रेशन की पावर D से इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होती है केमिकल इक्विलिब्रियम रिएक्शन में, दोनों इक्वल होगी। तो हम इस दोनों फॉर्मूले को, रिएक्शन A जो इक्वेशन फर्स्ट है और इक्वेशन 2 को हम अगर इक्वल कर दें तो रिएक्शन दोनों सिमिलर हो जाएगी, सेम हो जाएगी। यहाँ पर रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन, दोनों के जो फॉर्मूला बेस जो हम लोगों ने डेरिवेशन में जो ये कंसंट्रेशन का जो के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को जो हमने मेज़र किया है, दोनों को हम इक्वल कर देंगे। तो K1 A की कॉन्सेंट्रेशन की पावर A, B की कॉन्सेंट्रेशन की पावर B को हम दोनों को जब इक्वल करते हैं तो K1 अपॉन K माइनस के फॉर्म में होगा, दोनों अपॉन में वैल्यू हो जाएगी, और इस वैल्यू को जब हम मेज़र करेंगे तो ये केमिकल इक्विलिब्रियम का जो कॉन्सेप्ट है इसे हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, और Kc की जो वैल्यू है ये हो जाएगी Kc, जो Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था उसे हम Kc से रिप्रेजेंट करेंगे, और केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ही हम Kc कहते हैं। दैट मीन्स जो रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन, इसको हम समझ सकते हैं इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट को। रिवर्सिबल रिएक्शन का जो फॉर्मूला होता है ये डिपेंड करता है जो भी मॉलिक्यूल, जो भी रिएक्टेंट यहाँ पर जुड़े हुए हैं, ये सब Kc के फॉर्म में होंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फॉर्म में होंगे, डिपेंड करेंगे ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पर। अगर इक्विलिब्रियम का हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो होमोजेनियस इक्विलिब्रियम का जो रिएक्शन होता है, रिएक्शन जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एग्जिस्ट इन द सिंगल फेज, जो होमोजेनस टाइप्स के रिएक्शन है वो सिंगल फेज में होती है। बट अगर हम गैसेस फेज में रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पे नाइट्रोजन की जो टेट्रा ऑक्साइड है, अगर हम नाइट्रोजनस ऑक्साइड को यहाँ पर लेते हैं तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। दैट मीन्स दोनों रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है। अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करें तो विथ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ द मोलरिटी Kc, जो Kc है ये डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पर। यहाँ पर जो रिएक्शन गैसेस फॉर्म में हो रही है इसे हम होमोजीनस रिएक्शंस भी कह सकते हैं। होमोजीनस रिएक्शन ये NO2 जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट अपॉन जो प्रोडक्ट होगा इसे हम Kc से लिख सकते हैं। ये Kc रिएक्टेंट अपॉन जो प्रोडक्ट है इस फॉर्म में होगा। Kc यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ जो मॉलिक्यूल है उसकी कांस्टेंट वैल्यू है। अगर हम बात करें Kp की तो Kp जो होगा, द Kp एक्सप्रेशन इज द रिटन यूजिंग इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उसकी पार्शियल जो प्रेशर होगा उसको हम Kp से रिप्रेजेंट करते हैं।
जिसे हम पी फॉर्म में लेंगे, जो पार्शियल प्रेशर होगा, जो प्रेशर गैस के फॉर्म में है इसलिए यहाँ पे प्रेशर इंक्लूड करेंगे, तो प्रेशर को हम प्रोडक्ट रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट यहाँ पे लिखेंगे, राइट करेंगे, और ये फॉर्मूला Kp का होगा इस इक्वेशन के जरिए। अब हम बात कर रहे हैं हेट्रोजेनस इक्विलिब्रियम रिएक्शंस की। तो जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स होते हैं वो प्रेजेंट इन मोर देन वन फेज, मतलब एक ही फेज में जो कंप्लीट हो रही है, एक से ज़्यादा जो फेज में कंप्लीट होगी उसे हम कहेंगे हेट्रोजेनस रिएक्शन। यहाँ पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शन हैं जो डिपेंड कर रही है। जैसे यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में है, ये 3 फेज में कंप्लीट हो रहा है। देयर इज अ 3 फेज केमिकल इक्विलिब्रियम। जो रिएक्शन हो रही है ये कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में था, हम कैल्शियम के ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में बना रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे रिलीज हो रही है। अब अगर हम बात करें एक्सोथर्मिक रिएक्शन की, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो डेफिनेशन है, द रिएक्टेंट इन विच हीट इज फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो रिएक्शन हो रही है ये सराउंडिंग सरफेस में हो रही है। पूरे सरफेस में अगर हम बात करें, अगर कोई मीथेन का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करेगा और H2O यहाँ पर बन रहा है। अगर हम कार्बन और ऑक्सीजन की बात करें तो ये भी सराउंडिंग फेस में हो रही है, इसलिए हम इसे CO2 इसमें बन रहा है, और इसमें जो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हो रहा है ये 819 किलो जूल पर मोल और 393.5 किलो जूल पर मोल हो रहा है। इसे हम कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जो सराउंडिंग फेस में कंप्लीट हो रही है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में द केमिकल रिएक्शन वेयर हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग इज कॉल्ड एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। दैट मीन्स जो रिएक्शन यहाँ पर हो रही है ये सराउंडिंग सरफेस में हो रही है, बट यहाँ पे हीट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। फॉर द एग्जाम्पल यहाँ पे हम NH3 अमोनिया के एग्जाम्पल से देखते हैं कि यहाँ पे नाइट्रोजन और 3H2O है जो फॉरवर्ड रिएक्शन है। अगर हम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बनाते हैं तो N2 और 3H2O बनता है, लेकिन यहाँ पे अगर हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की बात करें तो ये फिर से रिवर्स रिएक्शन में, फॉरवर्ड रिएक्शन में NH3 बनाएगा। दैट मीन्स ये फॉरवर्ड रिएक्शन थी और ये बैकवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन में अमोनिया से हमने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को बनाया और नाइट्रोजन से फिर हाइड्रोजन को हमने अमोनिया में कन्वर्ट किया। अगर हम इस सिस्टम की बात करें तो दोनों में हीट का एब्जॉर्प्शन होगा सराउंडिंग सरफेस में। रेट और टाइम के बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन एक पिक पॉइंट पर आकर मिलती है, जिसे हम केमिकल इक्विलिब्रियम का कांस्टेंट से भी समझ सकते हैं। रेट और टाइम का जो रेशो होता है ये टाइम और कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, रेट पर डिपेंड करता है। दोनों रिएक्शन जब इंक्लूड होगी फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन तो एक पॉइंट पर हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिलेगा जो डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन पर। आज के टॉपिक में हमने बीएससी फर्स्ट ईयर का जो माइनर का यूनिट नंबर 4 है केमिकल इक्विलिब्रियम, उसका इंट्रोडक्शन, उसके टाइप्स ऑफ रिएक्शन एंड जो कह सकते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन रूल, ये सब देखा। नेक्स्ट क्लास में हम जो आगे के टॉपिक हैं वो पढ़ेंगे। थैंक यू।